हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डबल ए स्टडी पॉइंट। दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा जा रहे हैं हमारे चैनल पर। आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पेपर के लिए। दोस्तों यहाँ आप जीएस का 2021 का जीडी पेपर कराने जा रहे हैं सॉल्व, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग डेली क्लासेस मिल सकें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। पूछ रहा है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों 2020 करंट का सवाल है, स्मृति मंदाना। आपको मैं इसलिए क्लास कराता हूं, ना कि ये आप करंट पिछली देखें, आप इसलिए कराता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप नए ब्रांड एम्बेसडर जितने वो तैयार कर लो, ठीक है, वो तैयार कर लो, इससे यही क्वेश्चन आपके आएंगे। अगला पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश ने उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 समुदायों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। तो दोस्तों ये पर्याप्त ना हो, प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, तो दोस्तों ये अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 331 में कहा गया है कि एंग्लो इंडियन जो है 2 सीटें राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक, आगे अगला पूछा था दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना। तो पूछा है ये किस सन में ये जो नीति है वो आई थी। तो दोस्तों 2005 की जो सन है उसमें जूट नीति आई थी, ठीक, 2005 का सन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों अब आपको ही समय दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सीटेड भाइयों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों के लिए समय हम लोग देंगे, उनका हम लोगों ने लाइव एनालिसिस भी कराया, बहुत अच्छे से क्लासेस हुई। तो दोस्तों अब आप लोग को लिए ही समय है, अब आप लोग को मेहनत करना चालू करना है। पूछा गया था पार्टी में जो गुब्बारे होते हैं फुलाने के लिए इसमें से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जेनॉन का किया जाता है, हीलियम का, आर्गन का या नियॉन का। तो दोस्तों पार्टी में जो गुब्बारे फुलाने के लिए गैस होती है वो हीलियम होती है। कौन सी होती है? हीलियम जो होती है, रट लीजिए, जो है गुब्बारे फुलाने के लिए पार्टी में हीलियम का इस्तेमाल होता है, एक्रियस। पूछा गया था प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों 1930 का सन याद रखोगे, 1930 में जो हुआ था आपका प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में। आगे पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष डैश तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अंगीकृत नहीं किया था। दोस्तों ये जन आरोग्य योजना दवाइयों से इस्तेमाल करने वाली योजना है, इसमें मृत्यु दर 12% की गिरावट आई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सन 2015 से 16 से 19 से 20, मतलब 15-16 से 19 से 20 तक थी जो ये आपके अनुसार थी, ठीक है। 2000 तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो दोस्तों हिंद जो महासागर है, हिंद महासागर का है सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा गर्त है। कौन सा है? जावा गर्त, हिंद महासागर, रट लीजिए, क्वेश्चन फिर से मिलने की पूरी उम्मीद है। जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं, आपका बहुत धन्यवाद कहेंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है। अगला पूछा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। पूछा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद जब 21 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 21 पढ़ोगे तो उसमें यही बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 17 भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ये दोस्तों छुआछूत से होता है। किससे? छुआछूत से दूरी के लिए, छुआछूत आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है।
तो ये इसलिए है छुआछूत वाला। ये अनुच्छेद 17 याद रखना। 18 अगर आ जाए तो उपाधियों का अंत होता है, उपाधियों का अंत, कि आप किसी को राजा महाराजा करके नहीं बोला जाएगा। अगला पूछा था भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि है वो कितनी है। तो दोस्तों जो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाला वार्षिक स्वास्थ्य कवर है दोस्तों वो 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, 5 लाख तक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केरल में मनाया जाने वाला देखो ओणम त्योहार है। ओणम सबसे ज्यादा पहले ध्यान रखिएगा कहाँ मनाया जाता है, केरल में। भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ओणम जो है दोस्तों 10 दिनों तक। ओणम जो है वो 10 दिनों तक रट लीजिए, ये फिर से रिपीट होगा क्योंकि पिछली बार से भी पिछली बार ये पूछा गया है। ओणम केरल से है और 10 दिनों तक मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह थे क्या, चैत सिंह थे, उदित नारायण सिंह थे या मदी नारायण सिंह। तो दोस्तों चैत सिंह जो थे वो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, चैत सिंह, ध्यान रखेंगे चैत सिंह बनारस के थे, तो वहां वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में इन्हें गिरफ्तार किया था। अगला पूछा था नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य को शांति की प्रतिमा मतलब स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो राजस्थान, और सबसे ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे गुजरात लगाया था। दोस्तों गुजरात में जो वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। गुजरात वाली को कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेकिन इन्होंने दे दिया है स्टैचू ऑफ पीस मतलब शांति के लिए। तो दोस्तों वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान, जहां तक मुझे याद है शायद जयपुर में। स्टैचू ऑफ, आप जो पीस पूछेगा तो आप लोग राजस्थान बताओगे, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहेगा तो आप लोगों को यूनिटी कहेगा तो आपको गुजरात लगाना है। ठीक, आगे। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि होती इसी में होती है, इसी के द्वारा जो होता है आपको कैल्सीटोनिन जो होता है इसमें हार्मोन्स में पहुंचता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। आगे अक्टूबर 2020 में पूछ रहा है नाबार्ड ने कर्नाटक में किस मिशन के अंतर्गत जल, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता अभियान आरंभ किया। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंतर्गत ही ये जो है कर्नाटक में किया गया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक, आगे। नवंबर 2020 में भारत ने डैश के साथ, कौन से देश के साथ, जल सर्वेक्षण यानी कि हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किया। तो दोस्तों वियतनाम के साथ भारत ने जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किया। ठीक, वियतनाम। अगला शिक्षक वर्ग मतलब पूछ रहा, शिक्षक दिवस जो होता है 5 सितंबर को, वो 2021 की पूछ रहा है थीम क्या थी। थीम पूछ लेता है, पूछी थी थीम क्या है दोस्तों, गुणवत्ता और सतत विद्यालय में भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति ही उसकी थीम थी। क्या थी, गुणवत्ता और सतत विकास भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति, ये थी उस टाइम की थीम। निम्नलिखित में से पूछा, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है और फिर होगा। गांधी इरविन सीचे पूछेगा समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन का समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931। आप पूरी तारीख जान लीजिए, 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और 13 मार्च 1931, हाँ शायद 13 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। 13 मार्च 1931, हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 5 मार्च को 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला, निम्नलिखित शख्सियतों में भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में किसे वर्णित किया जा सकता है। तो सिंपल सवाल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को क्या है, पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अंचत अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। कौन से भैया खिलाड़ी? तो ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेबल टेनिस देखिए ऐसा होता है एसएससी जो उस टाइम एक साल में फेमस होते हैं, कोई कोई ना अवार्ड पूछता है, उनका पूछ लेता है सवाल कि किससे संबंधित है। पहले नीरज चोपड़ा से बहुत पूछा भैया। इस टाइम अपना करंट जब कराएंगे तो अच्छे से आपको करा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिए क्लास कैसी लगी, तो ये कंटिन्यू रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग में पूछा था 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाले प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाले दोस्तों गेंदबाज है मोहम्मद सिराज। कौन है? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को पता है शहीदी सभा दोस्तों पंजाब में। शहीदी सभा दोस्तों पंजाब में, ठीक। आगे बढ़ेंगे। बाणभट्ट ने राजा डस की जीवनी लिखी, तो किसकी दोस्तों? हर्षवर्धन की। बाणभट्ट ने किसकी लिखी? हर्षवर्धन की, ठीक है। अगला आपको देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, ठीक है। मैं एक आपकी किताबें कवर करा दूंगा, ये जितनी भी आपके एग्जाम में पूछनी इंपॉर्टेंट है, जिन जिन लेखकों 5-6 लेखक हैं उन्हीं की पूछता है, जैसे अरुंधति राय हो गए, ठीक है, आपके रस्किन बॉन्ड हो गए और कुछ लेखक हैं, ठीक है, उनके कुछ ज़्यादातर पूछता है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है दोस्तों? तो पिट्टी आइलैंड है, जो पिट्टी द्वीप है वहाँ है दोस्तों, पिट्टी द्वीप, ठीक। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आती है इंडेक्स, उसमें पूछ रहा है भारत की कौन से स्थान हुई था? तो 105वां था, 105वां। तो दोस्तों पहले 25 क्वेश्चन आते थे, इसलिए मैंने 25 करा दिए। अब 20 आएंगे, आपके 20 आएंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी? RAA स्टडी पॉइंट क्लास कैसी लगी बताएंगे, आप लोग बताएंगे। और अधिक जानकारी के लिए अगर ये आपको पेपर वगैरह चाहिए होंगे या कोई मुझे मदद चाहिए होगी तो ये नंबर लीजिए 5954 देखो 7309159543, ठीक है, 7309159543 ये नंबर है। ये मैं उठाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप केवल करोगे तो मैं आपकी जो कोई दिक्कत होगी, जो आप बताना चाहोगे, जिसकी क्लास आप करा दीजिए वो क्लास आपको ज़्यादा करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कल मैंने लाइव एनालिसिस सीटेट वालों का कराया, आपका भी 1 मंथ तक पूरा कोशिश करूंगा लाइव एनालिसिस कराने को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, RAA स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ जाओ दोस्तों। ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।